जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के अंदर कभी भी नहीं चाहते कि धन धान्य के अंदर कमी हो या फिर आपके घर के अंदर पैसों की कमी हो, तो दोस्तों अपना घर के अंदर धन समाप्त नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर के ऊपर बनी रहे, तो दोस्तों आज उपाय बताएंगे कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चीज रख देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करती है और सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहला उपाय, दोस्तों देवों के देव महादेव माने जाते हैं। जिस भक्त पर भोलेनाथ की कृपा आ जाती है दोस्तों उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता और उसके घर के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों आप क्या करें, किसी भी सोमवार के दिन या फिर किसी भी अन्य दिन, एक बस अब रविवार के दिन को छोड़ दें, आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाएं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाएं, उन्हें जल आदि अर्पित करें, बेलपत्र आदि अर्पित करें और अर्पित करने के बाद आप उनको जो जल चढ़ाया जाता है दोस्तों, उसके बाद शिवलिंग का जो बहता जल होता है उसे आप अपने लोटे के अंदर एकत्र कर लें। दोस्तों वह जल साक्षात भोलेनाथ को अभिषेक किया गया साधारण जल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती है, जिसकी वजह से दोस्तों उस जल के अंदर कई प्रकार की सकारात्मकताएं जो कि आपके कार्यों को बनाने वाली और आपके कार्यों को संवारने वाली होती है। आप उस जल को तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे के अंदर डाल के अपने घर लेकर आ जाएं। उसके बाद एक दिन के लिए अपने घर के मुख्य हॉल या अपने घर के पूजा घर के अंदर उस जल को वैसे ही पड़ा रहने दें और उसके बाद क्या करें कि अगले दिन आप उसके अंदर काले तिल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार के चारों तरफ उस जल का छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों साक्षात भोलेनाथ को अर्पित किया गया ये जल अगर आपके मुख्य द्वार पर होता है तो दोस्तों शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता। आपके घर से उसी समय से नकारात्मकताएं थी वह चली जाती है और नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। आपके घर के अंदर से देश विकार आदि दूर हो जाते हैं और आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती है। भगवान की असीम कृपा आपको देखने को मिल जाती है। बस भोलेनाथ का अभिषेक किया गया जल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर डालें। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी हमारे द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर धन की कमी देखने को मिलती है। और दोस्तों वह गलतियां जैसे कि घर के अंदर वास्तु दोष रखना या फिर बड़े बुजुर्गों का अपमान करना या फिर मांसाहार ऐसी चीजों का अन्य गलत समय पर सेवन कर लेना, ऐसी गलतियां दोस्तों हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि देवी देवता आपसे नाराज, आपके पितर आपसे नाराज हैं और आप उन गलतियों की माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, तो आप एक काम करें कि बस आप किसी भी दिन सुबह या संध्या के समय नियम बना ले, घर के अंदर कपूर, लोबान, तेज पत्ता और तुलसी के पत्ते इनको मिला ले। कपूर, लोबान, तेज पत्ता, तुलसी का पत्ता और गोबर के कंडे इनको मिलाकर घर के अंदर एक धूनी करें। इस बात का ध्यान रखें, सुबह करें शाम करें, किसी भी समय या दोनों समय ही आप धूनी अवश्य करें। और दोस्तों उसके बाद उस धूनी का संपूर्ण धुआं अपने घर के अंदर आपको घुमाना है। अपने घर के अंदर आप उस धूनी को घुमाते रहे ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों ऐसा करने के बाद जो धूनी का मुख्य लास्ट में बच जाता है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रख देना चाहिए, जिससे आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। वह धूनी आपको देखते ही देखते दोस्तों जब आपके घर के मुख्य द्वार पर आप ऐसा करते हैं तो उसकी सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं को आकर्षित करती है, अच्छी चीजों को आकर्षित करती है और आपके घर के द्वार से ही नकारात्मक चीजें उसी समय से लौट जाती है, वह आपको इतनी प्रभावित नहीं कर पाती। इसी वजह से इसका विद्यमान रहता है। दोस्तों इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं तब आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ भी आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों एकादशी का दिन,
पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन, इन तिथियों के दौरान घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली रहता है। बस आप मिट्टी का एक दीपक लें और दीपक जलाते हुए उसके अंदर आप हरी इलायची डाल दें। और दोस्तों आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कार्य आपका नहीं होगा जो बिगड़ेगा, तुरंत प्रभाव से वह आपका कार्य बन जाएगा। और गरीबी आपके घर के अंदर होगी तो तुरंत प्रभाव से चली जाती है और आपके घर के धन धान्य के अंदर बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों एक ऐसा उपाय जो बहुत ही गुप्त और शालीनता के साथ किया जाता है और इस उपाय को करने वाला अपने जीवन के अंदर तरक्की जरूर पाता है। दोस्तों अगर आपको धन धान्य के अंदर कमी का सामना लगातार करना पड़ रहा है या फिर दोस्तों आप लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, या आप अपने घर के अंदर किसी प्रकार के मंगल कार्य को होने के लिए तरस रहे हैं और मंगल कार्य आपका नहीं बन रहा है, तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें कि आप एक एक चुटकी के अंदर, जितना आपकी चुटकी के अंदर आए वैसे करके 7 धान ले लें। जैसे कि दोस्तों आप गेहूं, मूंग, चना, इस प्रकार से चावल हो, जवार हो, बाजरी हो, ऐसा करके आपको 7 प्रकार के धान आपको एक एक चुटकी आपको ले लेना है। और दोस्तों उन 7 धानों को आप कटोरी के अंदर डाल दें और कटोरी के अंदर 7 धान अर्थात कि 7 अनाज हो गए, 7 प्रकार के अनाज आपको लेने हैं। अब आप उसको एक कटोरी के अंदर डालें और दोस्तों उसके बाद उस कटोरी के ऊपर रखकर आपको एक दीपक जलाना है। लेकिन दोस्तों आपको वह दीपक आपको आपके जीवन के अंदर पितृ दोषों को शांत करने के लिए और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसे अपने पूजा घर के अंदर नहीं जलाएं, बल्कि आप अपना यह दीपक आप अपने घर के अंदर जहां पानी पीते हैं, पानी पीने का स्थान है, जहां पर पानी की आप मटका आदि रखते हैं, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। अब आप क्या करें, उस 7 अनाज के ऊपर आपको वह दीपक जला देना है। और दोस्तों दीपक के अंदर आपको आपके पितरों की शांति और साथ ही साथ काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उसके अंदर एक काली मिर्च का टुकड़ा जरूर डाल देना चाहिए। एक काली मिर्च का एक दाना आप डाल, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की सारी नकारात्मकता उस काली मिर्च के टुकड़े के द्वारा सौंख ली जाती है और आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों आप वह दीपक अपने पितरों के निमित्त जलाएं और अपने पितरों को और काल भैरव को प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अंदर जो भी दुविधाएं हैं, जो आपकी विशेष तौर से आपको जो दुविधा परेशान कर रही है, आप उसकी मनोकामना मांगते हुए आप दीपक जलाएं और उस रात्रि के लिए दोस्तों आप सो जाएं। बस दोस्तों आपको उस दिन ध्यान यह रखना है कि उस दिन आपको किसी प्रकार का कोई गलत खाना घर के अंदर न तो बनाना है और न ही खाना है, और साथ ही साथ आपको उस दिन सात्विक चीज़ें ग्रहण करनी है। ऐसा करने के बाद आप सो जाएं। दोस्तों अगली सुबह जब आप उठें तब आपने जो एक कटोरी के अंदर 7 धान लिए थे वह दोस्तों वास्तव में चमत्कारी होते हैं। अब आप क्या करें, उनको अपने माथे से, आपके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके माथे से 7 बार ओसार लें और ओसारने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों उसी समय से नकारात्मकताएं आपके घर से चली जाती है, सकारात्मकता आपके घर के अंदर वास कर लेती है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता, न ही आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई घाटा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।